आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में दो बिंदुओं के बीच दूरी जानने का सूत्र सीखा। आज हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। जांच कीजिए कि बिंदु A 8, 3, बिंदु B 0, 9 तथा बिंदु C 14, 11 समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष यानी कि वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा? शाबाश! इसके लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। आई AB, BC तथा CA के बीच की दूरी ज्ञात करें। मान लेते हैं कि बिंदु A के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स x1 बराबर 8 व y1 बराबर 3 हैं तथा बिंदु B के निर्देशांक x2 बराबर 0 व y2 बराबर 9 हैं। दूरी सूत्र के अनुसार हमें AB का मान 10 प्राप्त होता है। इसी प्रकार बिंदु C के निर्देशांक x3 बराबर 14 व y3 बराबर 11 हैं। दूरी सूत्र के अनुसार हमें BC का मान 10 वर्गमूल 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार क्या आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप CA का मान ज्ञात कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल सही। CA का मान 10 है। ध्यान से देखें तो हमें AB व CA के मान बराबर बराबर प्राप्त होते हैं, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज की शर्त को पूरा करते हैं। परंतु हमें तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की जांच करनी है। क्या आप बता सकते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए हमें आगे क्या करना होगा? शाबाश! इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या आप ये बता सकते हैं कि इन तीनों भुजाओं AB, BC, CA में से कर्ण कौन सा होगा? जैसा कि हमें इन तीनों के मानों से पता चलता है कि इस त्रिभुज का कर्ण BC होगा, क्योंकि BC की लंबाई सबसे ज्यादा है। तो चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय में इन तीनों के मान रखकर समकोण त्रिभुज को सत्यापित करें। यदि AB व CA के वर्गों का योग करें तो हमें 200 प्राप्त होता है, जो कि BC के वर्ग के योग के बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। X अक्ष पर स्थित वह निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6 ऋणात्मक 3 से 5 इकाई दूरी पर स्थित है। हल करने के लिए वीडियो को रोकें तथा बाद में उसका वीडियो से मिलान करें। क्या आप बता सकते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सही जवाब। इसके लिए हम दूरी सूत्र की सहायता लेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि x अक्ष पर स्थित निर्देशांक x 0 है। यहां हमें एक अन्य निर्देशांक बिंदु 6 व ऋणात्मक 3 दिया गया है, जिसके पहले बिंदु 6 को x1 व ऋणात्मक 3 को y1 से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार x अक्ष के बिंदु x2 व 0 को y2 से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रहे कि यहां दूरी का मान पहले से ही दिया गया है। दूरी सूत्र में सभी मानों को रखने पर एक समीकरण मिलती है। इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने से हमें एक द्विघाती समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होती है। आपको याद होगा
कि द्विघात समीकरण ज्ञात करने की कई विधियों का अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। यहां हम द्विघात समीकरण को मध्य पद विभाजन विधि द्वारा हल करते हैं। जिससे हमें x के दो मान x बराबर 2 व 10 प्राप्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि x अक्ष पर दो निर्देशांक 2, 0 और 10, 0 स्थित है। इस वीडियो में हमने दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र के प्रयोग पर आधारित उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं।